फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। फ्रेंड, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं तो आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था कि कोई काम पास्ट में शुरू होता था और प्रेजेंट में भी जारी रहता था और फ्यूचर में भी होने की संभावना है। जबकि फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही कुछ देर तक चलता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि इसे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो इस तरह का सेंटेंस फ्रेंड हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी पढ़ाने का काम जो है वो पास्ट से ही शुरू हुआ और पास्ट में ही 2 घंटे तक चला और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस जो है आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। वह 2015 से अंग्रेजी सीख रही थी। फ्रेंड, यहाँ पे अंग्रेजी सीखने का काम जो है वो 2015 से शुरू हुआ, 2015 से, और फिर वो कुछ सालों तक चली और फिर पास्ट में ही खत्म हो गई। तो फ्रेंड, इस तरह का सेंटेंस जब कभी भी आपको मिले तो आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये है। आइए फ्रेंड, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन हेड लिखते हैं, उसके बाद हम बीन लगाते हैं, फिर वर्ब फोर का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस का यूज आता है, फिर हम टाइम लगाते हैं। फ्रेंड, जैसे फ्रेंड मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था तो इसका बनेगा आई के साथ फ्रेंड हम लोग लिखते हैं हैड, आई हैड। फिर फ्रेंड हम लोग बीन लिखते हैं, आई हैड बीन। उसके बाद फ्रेंड हम लोग V4 को लिखेंगे। तो पढ़ाना का यहाँ पे टीच होता है तो टीच के साथ हम लोग क्या करेंगे, ING लगाएंगे, यानी टीचिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं फ्रेंड, जो मेरा अंग्रेजी है तो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रेंड फोर और सिंस का यूज करेंगे। फ्रेंड मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर और सिंस का यूज बता दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है और सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 घंटे से, ये 2 घंटा जो है फ्रेंड ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ जो है हम 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार फ्रेंड हम देखते हैं कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, का हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड। जैसे कि वह 2015 से अंग्रेजी सीख रही थी तो सी हो जाएगा फ्रेंड, सी के साथ हम हैड लगाते हैं, हैड बीन। फिर फ्रेंड हम वर्ब 4 को लिखेंगे यहाँ पे। तो वर्ब मेरा सीखना है तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न, LEARNING, लर्निंग। फिर अंग्रेजी लिखेंगे फ्रेंड, लर्निंग इंग्लिश। फ्रेंड यहाँ पे 2015 है तो 2015 जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है फ्रेंड, यानी कि एक निश्चित समय को बताता है। तो इसलिए इसके साथ जो है हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2015। तो इस तरह से फ्रेंड हम देखते हैं कि वह 2015 से अंग्रेजी सीख रही थी, का हो जाएगा सी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हैड, उसके बाद हम नोट को लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब 4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 4 और सिंस प्लस टाइम का यूज करते हैं फ्रेंड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हैड बीन के बाद नोट लगाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। वह 2 बजे से इस काम को नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लिखेंगे ही के बाद फिर हम हैड लगाएंगे, ही हैड नॉट का यूज करेंगे, ही हैड नॉट। फिर बीन लगाएंगे फ्रेंड, ही हैड नॉट बीन। उसके बाद फ्रेंड करना का यहाँ पे हो जाएगा डू, तो उसके साथ हम ING लगाते हैं, ही हैड नॉट बीन डूइंग इस काम को, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, दिस वर्क। उसके बाद फ्रेंड 2 बजे से, फ्रेंड आप ही बताइए 2 बजे से जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? बेशक ये पॉइंट ऑफ टाइम है फ्रेंड, क्योंकि 2 बजे से यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, तो इसलिए इसके साथ जो है यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस
o'clock, since 2 o'clock। तो फ्रेंड इस तरह से होता है, वह 2 बजे से इस काम को नहीं कर रहा था, का हो जाएगा he had not been doing this work since 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, वे लोग सोमवार से कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो वे लोग का फ्रेंड हो जाएगा दे के साथ हम हैड लगाते हैं, हैड नॉट, फिर फ्रेंड बीन लगाते हैं, दे हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब लगाएंगे फ्रेंड, वर्ब मेरा यहाँ पे जाना है, तो दे हैड नॉट बीन गोइंग, गो के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज, ऑब्जेक्ट लगाते हैं फ्रेंड, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सोमवार से फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोमवार जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम को बताता है, हमें पता चलता है कि कब से नहीं जा रहा था, सोमवार से नहीं जा रहा था, यानी कि ये एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए इसके साथ जो है हम सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं फ्रेंड सिंस मंडे। आई होप कि फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम हेड को लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब फोर को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट, फिर फोर और सिंस, और फिर टाइम का यूज करते हैं फ्रेंड। जैसे फ्रेंड, क्या तुम 2 घंटे से हल्ला कर रहे थे, तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हैड यू, उसके बाद बीन लगाएंगे फ्रेंड, हैड यू बीन। उसके बाद फ्रेंड हल्ला करना का इंग्लिश होता है मेक अ नॉइज, तो हम मेक में ही आईएनजी लगा देते हैं फ्रेंड। हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज, हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज। 2 घंटे से फ्रेंड, तो 2 घंटे से यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, तो इसलिए इसके साथ जो है हम 4 का यूज करेंगे, 4 2 आवर्स, यानी कि क्या तुम 2 घंटे से हल्ला कर रहे थे का हो जाएगा हैड यू बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, क्या वह 2 बजे से खाना बना रही थी, तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हम हैड लिखते हैं, हैड सी बिन, उसके बाद कुकिंग, हैड सी बिन कुकिंग, क्या बना रही थी, तो खाना, हैड सी बिन कुकिंग फूड 2 बजे से, तो यहाँ पे 2 बजे भी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे सिंस का यूज किया जाएगा, सिंस 2 o'clock। फ्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं फ्रेंड इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की ओर, जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, क्या भी रहेगा, और नहीं भी लगा रहता है। जैसे क्या तुम जनवरी से नहीं पढ़ा रहे थे, फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो हैड लग जाएगा फ्रेंड, हैड यू, उसके बाद हैड यू, उसके बाद फ्रेंड हम लोग नॉट का यूज करेंगे, हैड यू नॉट, फिर बीन लगाएंगे, हैड यू नॉट बीन, पढ़ाना का फ्रेंड टीच होता है, हैड यू नॉट बीन टीचिंग, हैड यू नॉट बीन टीचिंग। फ्रेंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। हैड यू नॉट बीन टीचिंग, जनवरी से है फ्रेंड, तो यहाँ पे जनवरी जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, तो जनवरी के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा फ्रेंड, तो सिंस जनवरी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, क्या वह कई महीनों से व्यायाम नहीं कर रहा था, तो फ्रेंड यहाँ पे हो जाएगा हैड ही नॉट बीन, व्यायाम करना का फ्रेंड टेक एक्सरसाइज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक के साथ आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग एक्सरसाइज, EXERCISE। हैड ही नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज कई महीनों से, तो फ्रेंड ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बताता है, कई महीनों से का मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है कि कितने महीनों से, तो यहाँ पे 4 का यूज करेंगे, फॉर सेवरल मंथ्स। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम फ्रेंड चलते हैं WH सेंटेंस की ओर। फ्रेंड सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, फिर हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब फोर, देन ऑब्जेक्ट, फिर 4 और सिंस, फिर टाइम का यूज करेंगे फ्रेंड। जैसे तुम 2 दिनों से कहाँ जा रहे थे, तो फ्रेंड यहाँ पे जो WH वर्ड आप देख रहे हैं हिंदी में, उसे हम इंग्लिश में सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड, तो कहाँ का यहाँ पे हो जाएगा वेयर। उसके बाद फ्रेंड हम हैड का यूज करेंगे, वेयर हैड, फिर सब्जेक्ट वेयर हैड यू, फिर बीन वेयर हैड यू बीन, फिर फ्रेंड गोइंग वेयर हैड यू बीन
गोइंग। फ्रेंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। वेयर हैड यू बीन गोइंग, 2 दिनों से। तो फ्रेंड 2 दिनों से यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 लगेगा यहाँ पे, 4 2 डेज, 4 2 डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड। वह 2 बजे से क्या कर रहा था। फ्रेंड 2 बजे से क्या कर रहा था, पहले क्या लिखेंगे, व्हाट, फिर हैड लिखेंगे, व्हाट हैड ही बीन, करना का फ्रेंड डू होता है तो हम लोग उसमें आईएनजी को ऐड करेंगे। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, व्हाट हैड ही बीन डूइंग। 2 बजे से है फ्रेंड यहाँ पे, तो 2 बजे से जो है एग्जैक्ट टाइम को बताता है, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये सब जो है पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, निश्चित समय को बताता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। WH प्लस नॉट सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे WH वर्ड भी आपको दिखेगा और नोट भी दिखेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं फ्रेंड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड आया हुआ है, फिर हैड लगाए हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाए हैं, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर हम लोग नॉट का यूज किए हैं, फिर बीन, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर सिंस एंड देन टाइम का यूज किया गया फ्रेंड। तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे, वाई के बाद हैड, वाई हैड ही। उसके बाद फ्रेंड हम नॉट का यूज करेंगे, वाई हैड ही नॉट। देन फ्रेंड बीन, वाई हैड ही नॉट बीन। फिर फ्रेंड यहाँ पे रही थी है तो इसलिए यहाँ पे ही ना लग करके यहाँ पे सी लग जाएगा फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाई हैड सी नॉट बीन, जाना का फ्रेंड गोइंग होता है तो वाई हैड सी नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद फ्रेंड सोमवार से, तो सोमवार जो है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है फ्रेंड, तो इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। वे लोग 1 घंटे से अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे थे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे, वाई। उसके बाद हम हैड लगाएंगे फ्रेंड, वाई हैड दे। फिर चूंकि नेगेटिव भी आया हुआ है, वर्ड आया हुआ है, तो हम नॉट का यूज करेंगे, वाई हैड दे नॉट बीन। उसके बाद बोलना का स्पीक होता है फ्रेंड, जो कि हम वर्ब फॉर्म में चेंज करेंगे, वाई हैड दे नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड 1 घंटे से, ये एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं बताता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 an hour। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।